सीताराम। शिखावस्थी के चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं शिखावस्थी। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे रसोई घर से जुड़ी हुई कुछ महत्वपूर्ण बातें, कुछ ऐसी वस्तुएं जो रसोई घर में भूलकर भी नहीं रखनी चाहिए। इसके साथ ही कुछ ऐसी वस्तुएं जो रसोई घर में कभी भी समाप्त नहीं होनी चाहिए। और इसके साथ ही हम जानेंगे मिट्टी का एक महा उपाय, जिसको करने से आपके घर की आर्थिक स्थिति सदैव मजबूत रहेगी, सभी का स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, घर में सुख समृद्धि का वास रहेगा। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। उससे पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है, वीडियो यदि अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें। चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। तो वास्तुशास्त्र में कुछ ऐसी वस्तुएं निषेध बताई गई हैं जो भूल कर भी आपको अपनी रसोई घर में नहीं रखना चाहिए। तो वह वस्तुएं हैं, सबसे पहले है कोई भी श्रृंगार का सामान रसोई घर में नहीं रखना चाहिए। पढ़ाई लिखाई का सामान जैसे कि कॉपी, डायरी या पुस्तक इत्यादि रसोई घर में नहीं रखनी चाहिए। कभी भी कोई दवाई आपको रसोई घर में नहीं रखनी चाहिए। अक्सर हम महिलाओं के साथ में यह गलती हो जाती है कि हम बिंदी जैसे है बिंदी का पत्ता रसोई घर में रख लेते हैं, या लिप बाम वगैरह या कोई भी मॉइस्चराइज़र इत्यादि रसोई घर में रख लेते हैं लगाने के लिए। लेकिन ऐसी गलती नहीं करनी चाहिए। रसोई घर में किसी भी तरह का श्रृंगार का सामान नहीं रखना चाहिए। कोई भी दवाई रसोई घर में नहीं रखनी चाहिए। दवाइयाँ रखने से उसका जो असर होता है वह पारिवारिक सदस्यों पर पड़ता है। देखिए, रसोई घर एक ऐसा स्थान है अपने घर का जहाँ पे भोजन बनता है, और वह भोजन घर के परिवार के सभी सदस्य करते हैं, तो उसका जो असर होता है वह सभी के ऊपर पड़ता है। रसोई घर से ही अपने घर की आर्थिक स्थिति सुधरती है, धन आगमन के स्रोत बनते हैं, और सभी के स्वास्थ्य का असर भी रसोई घर से ही रहता है। तो इसलिए रसोई घर में कभी भी दवाइयाँ नहीं रखनी चाहिए, और रसोई घर में कभी भी झाड़ू नहीं रखनी चाहिए। जैसे कि साफ़ सफाई करने के लिए बहुत लोगों के यहाँ नियम होता है, रसोई घर की अलग झाड़ू होती है, तो वह रसोई घर में ही रखी रहती है। तो ये गलती नहीं करनी चाहिए। रसोई घर में कभी भी झाड़ू नहीं रखना चाहिए। चप्पल भी रसोई घर में नहीं रखने चाहिए। वास्तुशास्त्र के अनुसार चप्पल भी रसोई घर में रखना निषेध बताया गया है। और इसके साथ ही रसोई घर में कभी भी मिट्टी का खाली घड़ा नहीं रखना चाहिए। रसोई घर में हो या घर के किसी भी स्थान पे हो, कभी भी मिट्टी का कोई पात्र जल भरने वाला, जैसे कि घड़ा हो या छोटा कोई घड़ा जैसा हो, प्याला इत्यादि हो, तो वो खाली नहीं रखना चाहिए। कहते हैं कि यदि मिट्टी का घड़ा आप खाली रखते हैं तो उससे नकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है, उससे घर में कलह, लड़ाई झगड़े के योग बनने लगते हैं। तो इसलिए भूल कर भी कभी रसोई घर में मिट्टी का खाली घड़ा नहीं रखना चाहिए। अक्सर होता है कि गर्मियों में पानी भरने के लिए लाते हैं, पानी भरते हैं, और जब सर्दियां स्टार्ट हो जाती हैं तब उसे सभी लोग खाली करके रख देते हैं। तो जब आप उसे खाली करके रखें तो उसमें आप कोई भी सामान डाल दें, जैसे कि आप कुछ सिक्के डालकर और ढककर उसे रख सकते हैं, या फिर आप सुपारी या हल्दी की गांठ भी आप उसमें डाल के रख सकते हैं। और इसके साथ ही आप उसमें मिट्टी भी डाल सकते हैं। जैसे मिट्टी का पात्र है तो उसमें आप थोड़ी और मिट्टी डाल के ढक कर उसे रख सकते हैं। बालू, जैसे कि बालू ले आइए आप, बालू भी, रेत जो होती है वह भी आप उसमें डालकर रख सकते हैं। तो इस तरह से आप अपने घड़े को रखें। वैसे जहाँ तक हो सके तो उसमें जल भर के ही रखना चाहिए। मिट्टी के घड़े में यदि आपके घर में जल भरा हुआ रखा रहता है तो इससे पितृ दोष शांत होता है, कभी भी पितृ दोष नहीं लगता है घर में। ऐसी मान्यता है कि सभी के घरों में रात्रि के समय जो पितृ होते हैं वह पानी पीने के लिए आते हैं, और वह यदि मिट्टी के घड़े में या किसी भी पात्र में जल भरा रखा रहता है रसोई घर में, तो वह फिर उसी से तृप्त होते हैं, पानी पीते हैं। तो मिट्टी के पात्र में पितृ ज़्यादा प्रसन्न होते हैं और ज़्यादा उन्हें तृप्ति मिलती है। तो इसलिए मिट्टी के घड़े में पानी भर के ज़रूर रखना चाहिए। सर्दियों में यदि आप पीते नहीं हैं तो उसका आप खाना बनाने में भी उसका प्रयोग करके भी उस पानी को ख़त्म करके दूसरा नया पानी उसमें आप भर कर रख सकते हैं। तो इस तरह से भी आप उसका प्रयोग कर सकते हैं।
कहने का तात्पर्य है कि मिट्टी का घड़ा यदि आपकी रसोई घर में है तो उसे खाली ना रखें, या तो पानी भर कर रखें या कोई भी सामान उसमें आप डालकर रखें। इसी तरह से है, किसी भी तरह के खाली डिब्बे भी रसोई घर में नहीं रखने चाहिए। अक्सर होता है कि चीज़ सामान आई और वह यूज़ हो गई, फिर उसको धुल कर रख दिया जाता है कि फिर दोबारा कभी किसी काम में आ जाएगा वह डिब्बा, तो इसलिए कई डिब्बे एकत्रित हो जाते हैं रसोई घर में। तो यह भी गलती ना करें, रसोई घर में कभी भी खाली डब्बा ना रखें। अगर खाली है तो उसमें आप कुछ भी थोड़ा सा कोई भी सामान डालकर रख सकते हैं, कुछ नहीं तो आप 4-5 लौंग ही उसमें डाल दीजिए। या फिर जैसे बड़ा डिब्बा है, बड़े डिब्बे में आप छोटे डिब्बे करके रख सकते हैं, और जो अंदर आप डिब्बा रखें उसमें आप लौंग या पैसे 1-2 का सिक्का ही डालकर रख दें। तो इस तरह से आप उसे रखें। खाली डब्बे या खाली घड़ा यह रसोई घर में भूल कर भी नहीं रखना चाहिए। तो यह वस्तुएं हो गई जो भूल कर भी आपको रसोई घर में नहीं रखना है। किसी भी तरह की कॉपी या डायरी इत्यादि, अक्सर होता है कि डायरी अक्सर लोग रसोई घर में रख लेते हैं कि सामान इत्यादि मंगानी है या लिस्ट बनाना हुआ, या फिर आप पढ़ाई लिखाई करते हैं तो आप अपनी पुस्तक इत्यादि रख लेते हैं रसोई घर में। देखिए, जितने थोड़ी बहुत देर के लिए उसका कोई दोष नहीं है। जैसे अक्सर होता है लोग खाना बना रहे हैं, पढ़ाई भी कर रहे हैं, एक साथ दोनों काम करते हैं, तो उतने समय पर आप रख सकते हैं। नियम नहीं बनाना चाहिए, नियमित एक स्थान उसका रसोई घर में किताब कॉपी का नहीं बनाना चाहिए। थोड़ी बहुत देर के लिए उसका कोई दोष नहीं है। तो यह वस्तुएं हो गई जो रसोई घर में आपको भूल कर भी नहीं रखनी है। अब उन वस्तुओं के विषय में जान लेते हैं जो रसोई घर में कभी भी समाप्त नहीं होना चाहिए, नहीं तो उसका असर आपके घर की आर्थिक स्थिति पर पड़ता है। तो उसमें है सबसे पहले आटा। आटा कभी भी घर में समाप्त नहीं होना चाहिए। जब भी आपका आटा खत्म होने वाला हो उसके पहले ही आप मंगा लें, या अगर खत्म होने वाला है तो फिर आप उसे ना बनाएं, जब नया और दूसरा आप ले आएं तभी उसका प्रयोग करें। कभी भी आटे का बर्तन बिल्कुल खाली झाड़ कर नहीं रखना चाहिए, उसमें थोड़ा बहुत आटा हमेशा पड़ा रहना चाहिए, नहीं तो उसका असर आपके घर की आर्थिक स्थिति पर पड़ता है। उसी तरह से है चावल। चावल भी आपकी रसोई घर में कभी भी समाप्त नहीं होने चाहिए। और है नमक। नमक भी रसोई घर में कभी भी समाप्त नहीं होना चाहिए। वास्तुशास्त्र में यहाँ तक कि भी कहा गया है कि आपको घर में कि नमक खत्म हो गया है इस शब्द का भी प्रयोग नहीं करना चाहिए। यदि नमक आपका नहीं है, घर में खत्म हो गया है, तब भी आप कुछ और बोल दें कि नमक पूरा हो गया है या लाना है, इस तरह से आप बोल सकते हैं। इन शब्दों का प्रयोग तक नहीं करना चाहिए। तो आप समझ सकते हैं कि नमक खत्म होने पर उसका कितना बुरा असर घर पे पड़ता है। तो इस चीज़ का हमेशा ध्यान रखें, कभी भी रसोई घर में नमक खत्म नहीं होना चाहिए। और उसके साथ ही है चीनी। चीनी भी रसोई घर में कभी भी खत्म नहीं होनी चाहिए, रसोई घर में सदैव चीनी बनी रहनी चाहिए। तो यह वस्तुएं ऐसी हैं जो रसोई घर में कभी भी समाप्त नहीं होनी चाहिए। समाप्त होने से पहले ही आप उन्हें मंगा कर रख लें। और इसके साथ ही अब हम वह भी जान लेते हैं कि मिट्टी से कौन सा एक उपाय किया जाता है। उस उपाय से आपके घर की आर्थिक स्थिति सदैव मजबूत बनी रहेगी। तो एक मिट्टी का आप पात्र ले लीजिए। जैसे कि अब हमने आपसे बताया कि मिट्टी का घड़ा यदि आपको खाली करके रखना है तो उसमें आप मिट्टी भरकर रख सकते हैं। तो उसी तरह से मिट्टी का आपका घड़ा जो रसोई घर का है वो अगर खाली हो गया है तो उसमें भी आप इस उपाय को कर सकते हैं, और अलग से भी दूसरे मिट्टी के पात्र में आप इस उपाय को कर सकते हैं। एक मिट्टी का ही पात्र लीजिए और उसमें 7 जगह की पवित्र मिट्टी डालनी होगी। 7 जगहों में, जैसे आप गौशाला की मिट्टी ले आएँ, और मंदिर से कहीं भी मंदिर जाएं वहाँ से मिट्टी ले आएँ, पवित्र तीर्थ स्थानों की मिट्टी, पवित्र नदियों की मिट्टी, इस तरह से आपको 7 जगह की 7 पवित्र स्थानों की मिट्टी लाकर उसमें डालना है। और उसमें फिर आपको कुछ पैसे सिक्के भी डालने हैं, और फिर उस पात्र को आप अपने घर की या अपने रसोई की पश्चिम भाग में आप उसे रख दें। कहते हैं कि उससे आपके घर में धन आगमन के स्रोत बनते हैं, धन आने के रास्ते अपने आप ही बनने लगते हैं, आर्थिक स्थिति आपके घर की मजबूत होगी। तो यह उपाय ज़रूर आजमाइए और फिर इसका प्रभाव ज़रूर देखिए। बहुत ही असरदार यह उपाय है।
तो इस प्रकार से आप अपने रसोई घर में इन उपायों को, इन नियमों का पालन करें और अपनी रसोई से ही अपने घर की आर्थिक स्थिति को आप सुधार सकते हैं, सभी का स्वास्थ्य उत्तम कर सकते हैं और आपके घर में सुख समृद्धि शांति का सदैव वास बना रहेगा। तो आज का वीडियो मेरा बस इतना ही। वीडियो मेरा कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। मिलते हैं दूसरे वीडियो में किसी दूसरी जानकारी के साथ। तब तक के लिए श्री सीताराम।